आजमगढ़ से एक बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ मंडलीय कारागार में बंद गोरखपुर जिले का एक बंदी आज अल सुबह आजमगढ़ से फरार हो गया। जेल प्रशासन ने बताया कि आजमगढ़ से फरार बंदी उदय उर्फ गुजराती है, जो हत्या के एक मुकदमे में गोरखपुर जिला जेल से 6 सितंबर 2021 को ट्रांसफर होकर आजमगढ़ आया था। पिछले 4 वर्षों से आजमगढ़ जेल में वह बंद है। हालांकि वह मूल रूप से गुजरात प्रांत के अहमदाबाद के थाना ईसानगर क्षेत्र का रहने वाला है, लेकिन उसके हाल का पता गोरखपुर जिले के थाना शाहपुर क्षेत्र का है। वह पाइल्स की समस्या से पीड़ित था। इस कारण उसे 8 दिसंबर को आजमगढ़ मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पाइल्स की वजह से कैदी का स्वास्थ्य खराब रहता था और उसे हर 15 दिन पर अस्पताल ले जाना पड़ता था। 12 दिसंबर की भोर में लगभग 3:30 बजे टॉयलेट के बहाने गया और उसके बाद उसके साथ गई पुलिस को चकमा देकर वह फरार हो गया। अस्पताल प्रशासन और पुलिस की काफी देर तलाश के बाद जब वह नहीं मिला तो इसकी सूचना जेल प्रशासन को दी गई। सूचना मिलते ही जेल के अधिकारी मौके पर पहुंचे। पता न चलने पर उन्होंने शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। शहर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक यादवेंद्र दत्त ने बताया कि इस मामले का मुकदमा शहर कोतवाली में दर्ज हुआ है और कैदी की तलाश की जा रही है। आजमगढ़ जिले में मंडलीय अस्पताल से फरार बंदी के मामले में आजमगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। हालांकि आजमगढ़ पुलिस टीम सुबह से ही उसकी तलाश में जुटी हुई है। आपको बता दें कि एक हत्या के मामले में गोरखपुर का बंदी आज सुबह आजमगढ़ के मंडलीय चिकित्सालय से टॉयलेट के बहाने पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। आप सुनिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने क्या कहा। आज सूचना मिली कि जिला जेल से एक कैदी को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया था। कुछ दिन से वो अस्पताल में भर्ती था, उसका इलाज चल रहा था। आज सुबह जो जेल के सुरक्षाकर्मी थे उनको चकमा देके वो फरार हुआ है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया है। उसके ऊपर 25,000 रुपये का पुरस्कार मेरे द्वारा घोषित किया जा रहा है और उसको गिरफ्तार करने की कार्रवाई प्रचलित है। हत्या के मामले एक मामले में जेल में नियुक्त मुकदमा जो था वो संभवतः महाराजगंज का था और गुजरात का मूल निवासी ये बताया जा रहा है। हाल पता इसका ये महाराजगंज का था और मूल रूप से गुजरात का रहने वाला बताया। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में एंटी करप्शन की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने मार्टिनगंज तहसील के राजस्व निरीक्षक जयप्रकाश यादव को 5,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। इस कार्रवाई के बाद पूरे तहसील प्रशासन में हड़कंप व्याप्त है। एंटी करप्शन आजमगढ़ टीम के प्रभारी कमलेश कुमार पासवान ने बताया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायतकर्ता अबूसाद अहमद ने अपनी शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर एंटी करप्शन टीम ने कार्रवाई करते हुए मार्टिनगंज तहसील में राजस्व निरीक्षक पट्टा बाबू जयप्रकाश यादव को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। टीम ने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए दुबरा बाजार क्षेत्र में योजनाबद्ध तरीके से गिरफ्तारी की। कमलेश कुमार पासवान ने बताया कि साहबाबाद पोस्ट नाहरपुर थाना पवई निवासी राजस्व निरीक्षक जयप्रकाश यादव नीलामी द्वारा आवंटित पोखरे के पट्टे के स्वीकृति पत्र पर आदेश करने के एवज में शिकायतकर्ता अबूसाद अहमद से लगातार 5,000 रुपए की अवैध धनराशि मांग रहे थे। अबूसाद अहमद ने प्रयास संगठन के प्रमुख रणजीत सिंह से एंटी करप्शन टीम का नंबर लिया और बात की। एंटी करप्शन आजमगढ़ इकाई को प्रार्थना पत्र देकर इसकी सूचना दी। सत्यापन में शिकायत सही पाए जाने पर टीम ने टुंगी पोस्ट दुबरा बाजार थाना बरदा तहसील मार्टिनगंज क्षेत्र में जाल बिछाया और संकेत मिलते ही टीम ने राजस्व निरीक्षक को 5,000 रुपए की रिश्वत के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में एसएसवी इंटर कॉलेज में आयोजित प्रदेश स्तरीय महियसी महादेवी वर्मा वाद विवाद प्रतियोगिता वर्ष 2025-26 का आयोजन हुआ, जिसमें वर्तमान जीवन प्रणाली एवं पनपता अवसाद विषय पर 3 चरणों में छात्र छात्राओं द्वारा प्रस्तुत विचारों के आधार पर आजमगढ़ जिले के चिल्ड्रन हायर सेकेंडरी स्कूल हरबंसपुर की छात्रा श्रद्धा उपाध्याय ने प्रदेश में 3रा स्थान प्राप्त किया। इसमें बच्चों का चयन पहले विद्यालय स्तर पर, मंडल स्तर पर और फिर राज्य स्तर पर किया गया था। इस वाद विवाद प्रतियोगिता में श्रद्धा का पहले विद्यालय स्तर पर प्रथम स्थान पर चयन हुआ। फिर 9वीं कक्षा की छात्रा श्रद्धा उपाध्याय ने विपक्ष में अपने तथ्यपूर्ण वक्तव्य प्रस्तुत कर प्रथम स्थान प्राप्त कर अपने जनपद, विद्यालय तथा परिवार के नाम को रोशन और गौरवान्वित भी किया। इस प्रतियोगिता का 3य चरण राज्य स्तर पर बीते 10 दिसंबर को अयोध्या में स्थित एसएसवी इंटर कॉलेज में संपन्न हुआ।
18 मंडल से आए हुए छात्र छात्राओं ने अपने अपने विचारों से वर्तमान जीवन प्रणाली में अवसाद है या नहीं, पक्ष या विपक्ष में तर्क देकर प्रस्तुत किया। अद्वितीय अभिव्यक्ति और अलौकिक प्रस्तुतिकरण से निर्णायक मंडल ने चिल्ड्रन हायर सेकेंडरी स्कूल हरबंसपुर आजमगढ़ की 9वीं कक्षा की छात्रा श्रद्धा उपाध्याय के विपक्ष के तर्क को सुनकर उत्तर प्रदेश में तृतीय स्थान प्राप्त किया। श्रद्धा उपाध्याय की इस उपलब्धि से आजमगढ़ मंडल तथा चिल्ड्रन हायर सेकेंडरी स्कूल हरबंसपुर आजमगढ़ का नाम पूरे प्रदेश में रोशन कर दिया। इस कार्य में प्रधानाचार्य करुणापति मिश्र के प्रोत्साहन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्रद्धा उपाध्याय की इस उपलब्धि से विद्यालय परिवार हर्षित है और आनंदित है। इस तथा समस्त छात्र छात्राएं शुभकामनाएं प्रदान करते हुए श्रद्धा को भविष्य में सफलताएं अर्जित करने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। इस मौके पर प्रधानाचार्य ने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। क्रम जो था सर, ये जीवन के अवसाद के रूप में था। यह महर्षि महादेवी वर्मा जी हैं और इन्होंने जो वेदनाओं को देखते हुए व्यवस्था बनाई और समाज को चलने की प्रेरणा दी, उसी पर वाद विवाद एक प्रतियोगिता था जिसमें हमारी बच्ची श्रद्धा उपाध्याय तृतीय स्थान लेके आई है। कार्यक्रम का मेन उद्देश्य यह था सर कि बच्चों के जीवन में परीक्षा से या अन्य कंपटीशन से जो तनावग्रस्त होता है, उस व्यवस्थाओं को, उस अवसाद को समाप्त करना और बच्चों को एक अच्छा मंच देना ताकि बच्चे अच्छा कर सकें। और बच्चों के लिए सर क्या कहना चाहते हैं? और मैं और भी बच्चों को ये प्रेरणा देना चाहता हूँ कि ऐसे मंचों पर यदि बच्चों ने अपनी विचार रखा और बच्चों ने विचार का शेयर किया तो आने वाले समय में हर स्थान बच्चे प्राप्त कर सकते हैं जो वो चाहते हैं। सर, मैं आज बहुत अपने प्रिंसिपल सर को और अपने टीचर्स को बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ कि उन लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। और हम लोग यहाँ से पहले हम लोगों का सठियाओं में हम लोगों का पहले जो एक कार्यक्रम हुआ था वर्तमान जीवन प्रणाली एवं पनपते हुए अवसाद पर, और उसके बाद ये कार्यक्रम फिर मंडल स्तर पर वेस्ले इंटर कॉलेज में गया, फिर राज्य स्तर पर अयोध्या के एसएसवी इंटर कॉलेज में गया और वहाँ पर मैंने अपने शिक्षकों के सहयोग से तृतीय स्थान प्राप्त किया है। और ये पुरस्कार सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए कोई एक माला और एक साल और एक ट्रॉफ़ी या शील्ड मेडल नहीं है, बल्कि ये तो शायद मेरे लिए आगे तक जाने की सीढ़ियाँ बना रहा है। और मैं अपने टीचर्स का एक स्लोगन बोलना चाहूँगी जिसको इन लोगों ने मुझे बता के बहुत मोटिवेट किया। वो स्लोगन है कि ये तो बस अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। और मैं अपने शिक्षकों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं वहाँ जाकर कुछ बोल सकी। थैंक यू। ये कंपटीशन किस चीज़ का था जिसमें आपका स्थान आया? ये महर्षि महादेवी वर्मा जी के ऊपर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था जिसका विषय था वर्तमान जीवन प्रणाली एवं पनपता हुआ अवसाद। अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम की मांग को लेकर ऑल इंडिया रूरल बार एसोसिएशन के द्वारा निकाली गई अधिवक्ता सुरक्षा यात्रा शुक्रवार को आजमगढ़ पहुंची। संसद में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम को पारित कराए जाने की मांग को लेकर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञान प्रकाश शुक्ल एवं राष्ट्रीय महासचिव अनिल कुमार तिवारी महेश की अगुवाई में बड़ी संख्या में एकजुट हुए अधिवक्ताओं ने दीवानी न्यायालय परिसर तथा कलेक्ट्रेट में मांग को लेकर शंखनाद करते दिखे। दीवानी न्यायालय परिसर में सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के समक्ष अधिवक्ताओं ने बैनर पोस्टर के साथ सुरक्षा अधिनियम को लेकर जमकर नारेबाजी भी की। वाराणसी से आजमगढ़ के लिए निकली अधिवक्ता सुरक्षा यात्रा का जिले की लालगंज तहसील में भी ठहराव हुआ। सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के सभागार में हुई अधिवक्ताओं की आम सभा को संबोधित करते हुए एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञान प्रकाश शुक्ल ने कहा कि संसद का सत्र जारी है और सरकार को अविलंब अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम को विधेयक के रूप में लोकसभा एवं राज्यसभा में फौरन पेश करना चाहिए। उन्होंने कहा कि संसद में इस बहुप्रतीक्षित मांग को लेकर विधेयक नहीं लाया गया तब मजबूरन अधिवक्ता संसद भवन का घेराव करेंगे। एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव अनिल कुमार तिवारी महेश ने सुरक्षा अधिनियम में बुजुर्ग अधिवक्ता पेंशन तथा युवा अधिवक्ता प्रोत्साहन भत्ता, न्यायिक क्षेत्र में महिला अधिवक्ताओं के आरक्षण का साथी अधिवक्ताओं मसौदा को समझाया। बैठक की अध्यक्षता सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार यादव तथा संचालन मंत्री नीरज द्विवेदी ने किया। इसके बाद अधिवक्ता सुरक्षा यात्रा कलेक्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद कुमार पाठक के साथ एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञान प्रकाश शुक्ल व महासचिव अनिल कुमार तिवारी महेश ने साथी अधिवक्ताओं से मिलकर मसौदे को साझा किया। इस मौके पर प्रेम प्रकाश सिंह, अरुणेंद्र कुमार, पंकज सिंह, रविंद्र कुमार यादव, राजेश कुमार पारासर, अशोक कुमार पांडे, अम्बरीश अग्रवाल, संजय सिंह आदि अधिवक्ता रहे। जिले में अधिवक्ता यात्रा का संयोजन वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप कुमार सिंह ने किया। वहीं लालगंज तहसील परिसर में वरिष्ठ अधिवक्ता समर बहादुर सिंह की अगुवाई में अधिवक्ता सुरक्षा यात्रा का साथियों ने जोरदार स्वागत किया। यहां तहसील परिसर में अधिवक्ता सुरक्षा की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की।
आजमगढ़ जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने आज कलेक्ट्रेट परिसर से आपदा मित्र योजना के तहत द्वितीय चरण में स्वयं सेवकों को आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण के लिए हरी झंडी दिखाकर एसडीआरएफ लखनऊ के लिए रवाना किया। जिलाधिकारी ने बताया कि आपदा मित्र प्रशिक्षण प्राप्त कर जिले में आपदा का सामना करने में सक्षम बनेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद आपदा मित्र जिले में फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में जिम्मेदारी संभालेंगे। इन सभी को 12 दिन के प्रशिक्षण के लिए एसडीआरएफ लखनऊ भेजा जा रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से सामुदायिक जागरूकता से आपदाओं के समय होने वाले नुकसान को कम करने के लिए इस योजना को लागू किया जा रहा है। आपदा मोचक निधि से आपदा मित्र परियोजना संचालित की जाएगी। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व गंभीर सिंह ने बताया कि 13 दिसंबर से इनका 12 दिवसीय प्रशिक्षण प्रारंभ होकर 24 दिसंबर को जनपद में वापसी होगी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दिशा निर्देशों पर इन स्वयंसेवकों को आपदा प्रबंधन, आपदा पूर्व तैयारी, भूकंप सुरक्षा, खोज एवं बचाव, अग्नि सुरक्षा, बरसात के मौसम में बाढ़, आकाशीय बिजली, सीपीआर आदि के निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाएगा। आपदा विशेषज्ञ डॉक्टर चंदन कुमार ने बताया कि विशेष प्रशिक्षण के बाद इन्हें आपातकालीन किट उपलब्ध कराई जाएगी जिनका उपयोग आपदा के समय किया जा सके, जिसमें फर्स्ट एड किट, लाइफ जैकेट, टॉर्च, सुरक्षा हेलमेट, लाइटर, बहुउपयोगी रस्सी, कटर, सीटी आदि का दिया जाएगा। इस अवसर पर जिला आपदा विभाग के अनेक लोग मौजूद रहे। इस मौके पर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। 40 आपदा मित्र थे जिनको कि जनपद आजमगढ़ के विभिन्न तहसीलों से लखनऊ भेजा गया है। 12 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी सरकार द्वारा और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जब भी जनपद में आपदा आएगी, जैसे बाढ़ के सीजन में सगरी अयोध्या एरिया में बाढ़ आता है या अन्य आपदा, फायर हो गया, कुछ आकाशीय विद्युत से कुछ हो गए, तो इस तरह की आपदा में ये आपदा मित्र सूचना भी देंगे और प्रशासन की मदद भी करेंगे। एसएसपी आजमगढ़ डॉक्टर अनिल कुमार द्वारा थाना महाराजगंज का वार्षिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान क्षेत्राधिकारी बूढ़नपुर अनिल कुमार वर्मा व अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। एसएसपी आजमगढ़ ने गार्ड की सलामी लेने के बाद गार्ड का निरीक्षण किया। थाना कार्यालय में अभिलेखों का अवलोकन किया, जिसमें प्रविष्टियां अद्यावधिक न होने पर पूर्ण किए जाने के हेतु निर्देशित किया। इसके अलावा हिस्ट्री शीटरों को निरंतर निगरानी किए जाने के भी निर्देश दिए। थाना परिसर में साफ सफाई संतोषजनक पाई गई। प्रभारी निरीक्षक महाराजगंज को अपने अधीनस्थों की समस्या का निस्तारण किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। मेस में भोजन बनाने वाले अनुचर को स्वयं साफ सफाई रखने हेतु मेन्यू के अनुसार ही प्रतिदिन भोजन बनाने के निर्देश दिए। आपराधिक सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु भी ब्रीफ किया गया। गोष्ठी में यातायात व्यवस्था, यातायात नियमों का पालन, सामाजिक सौहार्द बनाए रखने हेतु कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत किए जाने वाले कार्य, आपराधिक सूचनाओं के आदान प्रदान में बेहतर तालमेल बनाने के भी निर्देश दिए। थाना परिसर में खड़े वाहनों को नियमानुसार निस्तारण किए जाने की कार्रवाई भी सुनिश्चित करने की बात कही। थाना प्रांगण में आए फरियादियों से वार्ता कर उनकी समस्याओं को गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु थानाध्यक्ष को निर्देशित किया। अवैध शराब एवं मादक पदार्थ की किसी भी दशा में बिक्री न होने पाए। अवैध शराब बनाने व बेचने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। एसएसपी द्वारा थाना क्षेत्र के संभ्रांत व्यक्तियों के साथ भी गोष्ठी की गई। इनको सीसीटीवी कैमरा लगवाए जाने हेतु प्रेरित किया गया। गली मोहल्लों और सड़कों पर अवैध अतिक्रमण हटाने हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। उन्होंने थाना परिसर में वृक्षारोपण भी किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना क्षेत्र के चौकीदारों के साथ गोष्ठी की गई, जिनसे आपराधिक सूचनाओं को आदान प्रदान किए जाने की अपेक्षा की गई तथा इनको अंग वस्त्र देकर सम्मानित भी किया गया। निरीक्षण के बाद उन्होंने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। आज महाराजगंज थाने का मेरे द्वारा वार्षिक निरीक्षण किया गया है। इसमें यहाँ के जो संभ्रांत व्यक्ति हैं और जो नागरिकगण हैं और जो ग्राम चौकीदार हैं उनके साथ संवाद किया गया है। इसके अलावा थाने के जो रिकॉर्ड्स हैं उनके रखरखाव को चेक किया गया है। जो जन सुनवाई, साइबर हेल्प डेस्क और मिशन शक्ति केंद्र जो है उनका निरीक्षण किया गया है और वहाँ पर जन सुनवाई और ये महिला संबंधी अपराध और साइबर संबंधी जो शिकायतें हैं उनका त्वरित तरीके से, संवेदनशील तरीके से न्यायोचित निस्तारण के लिए संबंधित को निर्देशित किया गया है। इसके अलावा जो थाने की मेस और बैरक उनका निरीक्षण किया गया है। वहाँ पर पुलिसकर्मियों और उनके परिजनों के लिए रहने की बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है। जिलाधिकारी आजमगढ़ रविंद्र कुमार ने आज कलेक्ट्रेट चौराहा पर नगरपालिका आजमगढ़ द्वारा ठंड से बचाव हेतु बनाए गए रैन बसेरा स्थल का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने नगरपालिका आजमगढ़ को निर्देश दिया कि बेडशीट साफ एवं सूती कपड़े का रखें।
उन्होंने कहा कि तकिया, कंबल, गद्दे की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिया कि रैन बसेरे में गर्म पानी एवं अलाव की भी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही उन्होंने खुली नाली को ढकवाने एवं पानी की सीलिंग की मरम्मत, पेंट कराने के भी निर्देश दिए। रैन बसेरा के प्रवेश द्वार पर साफ सफाई कराने का भी निर्देश दिया और कहा कि रैन बसेरा में कंबल को मोटा या डबल करना सुनिश्चित किया जाए।